बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो बैकग्राउंड पे इतनी प्यारी कलाम पाक की आवाज़ थी, तलावत की, कि मेरा इसको रिमूव करने का या म्यूट करने का दिल ही नहीं किया। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत प्यारी लगी होगी। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके लिए पकौड़े बनाने की एक बहुत ही बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े की ये रेसिपी है पकौड़ों की। आप इस रेसिपी से ज़रूर पकौड़े बनाइएगा। किसी मशहूर और मज़ेदार ढाबे के पकौड़ों का टेस्ट आपको आएगा। कुछ एक दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी आपको बताऊंगी जिससे आपके पकौड़े बहुत खस्ता बन के तैयार होंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 अदद प्याज और 1 मीडियम साइज़ का आलू बारीक बारीक काट लिया था। प्याज आपने इसी शेप में काटने हैं, छोटे क्यूब्स पे कट नहीं करने, और ना ही आलू आपने छोटे क्यूब्स में कट करने हैं, इनको बारीक लंबाई में काटना है। साथ में इसमें शामिल कर दूंगी 1 मुट्ठी भर के पालक बारीक कटी हुई, और साथ इसमें जाएगा पुदीना थोड़ा सा। उसके बाद 1 कप यहाँ पे मैं लूँगी बोनलेस चिकन। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस चिकन ऐड करने से पकोड़े आपके बहुत मज़े के बनेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, कुटा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून मेथी। मेथी को आपने इस तरीके से डालना है कि हाथों पे लें और इसको मसलें। जितनी मेथी होगी वो पकौड़ों में शामिल हो जाएगी, और जो इसमें डंडियाँ होती हैं वो आपके हाथ पे रह जाएगी, और उसको आपने इसमें नहीं डालना। मेथी डालने से पकौड़ों का जायका बहुत मज़े का हो जाता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। तो मेथी भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद नींबू का रस। अब इसमें जाएगी अजवाइन, हाफ टी स्पून। थोड़ा सा इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, या आप बेकिंग पाउडर भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक मिर्च का थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं। बेसन हम पकौड़ों में अभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉइंट पे सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती हैं, तो हम इनको रख देंगे जितनी देर मर्जी के लिए आप इसको रख दें। आधे पौने घंटे के लिए, घंटे के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद जब हमने इन्हें तलना है तब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे, तब हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया है, और थोड़ी सी मिर्चें मुझे कम लग रही थी तो मैंने वो शामिल की हैं। अब मैंने पकौड़ों को तलना है, तो इस पॉइंट पे मैं अब इसमें बेसन शामिल करूंगी। बेसन आपने एकदम से शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा बेसन आपने डालना है और इसको हाथों की मदद से मिक्स करते जाना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपने एंड पे 2 से 3 घूंट पानी के शामिल कर देने हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा बेसन करके इसमें शामिल कर रही हूँ और हाथों से मिक्स करते जा रही हूँ। तकरीबन इस मिक्सचर को मैंने आधे घंटे के लिए रखा था और इसमें पानी काफ़ी आ चुका था। अब मुझे पानी इसमें नहीं डालना पड़ा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा, और ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे आपके पकौड़ों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा, और ये है लहसुन पाउडर। आपके पास हो तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। पकौड़ों का टेस्ट इसका बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। अब फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अंडा शामिल करने से पकौड़े बहुत खस्ता तैयार होंगे। तो ये देखें पकौड़ों का मिक्सचर मिक्स हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने थिक आपने बैटर नहीं रखना, वरना पकौड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। नॉर्मल क्वांटिटी में बेसन शामिल करना है और इस कंसिस्टेंसी का आपने बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे या पैन लेंगे, उसमें ऑयल शामिल कर देंगे। बार बार आपको एक बात बताती हूँ कि आपने तेज़ आंच पे ऑयल को गर्म नहीं करना, और बहुत तेज़ गर्म ऑयल में हमने पकोड़े या कोई भी फ्राई वाली चीज़ शामिल नहीं करनी, वरना एकदम से कलर आ जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पकोड़े आपने हाथों की मदद से डालने हैं, उससे पकोड़ों की शेप बहुत अच्छी आती है। तो ये सारे पकोड़े मैं डाल दूँगी हाथों की मदद से। 4 से 5 मिनट एक साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूंगी। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। जब एक साइड से कलर आने लगे तो हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पे आंच मीडियम फ्लेम रखनी है और 3 से 4 मिनट मज़ीद दूसरी साइड से पका लेंगे और साथ उलट पुलट करते जाएंगे। जब प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। एक और आपको टिप बताती हूँ कि अगर आपने पकौड़े ज़्यादा फ्राई करने हैं और आपके पास बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पर टाइम कम होता है, तो आप हाफ कुक करके पकौड़ों को निकाल लें। इस पॉइंट पे इतने पकौड़े होते हैं आप इनको निकाल लें, और उसके बाद आप अफ्तारी से 10 मिनट पहले गरम गरम ऑयल में आप पकौड़े डालें। 30 सेकंड्स के लिए उनको गरम करें और दोबारा निकाल लें। बिल्कुल फ्रेश, गरम और क्रिस्पी पकौड़े हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा पकौड़े
अफ्तारी के लिए फ्राई करने की टिप है, आप इनको हाफ कुक करके निकाल लें और दोबारा से फ्राई कर लें। अफ्तारी के टाइम पे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और पकौड़ों के टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मज़ीद क्रंची हो जाएंगे। तो ये एक पूर हमारा रेडी हो चुका था, दूसरा पूर भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया था। बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बनेंगे, इसमें चिकन का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, साथ वेजिटेबल्स भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे सारे पकौड़े हमारे तैयार हो चुके थे और मैंने इसको सर्व कर लिया था। आप चाहें तो इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी का, आपको ज़रूर आपने ट्राई करनी है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताते रहा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।